क्या सहमति बन पाएगी कांग्रेस का? क्या लग रहा है कि ज़्यादा सीट उनको मिलेगा? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करेगी बिहार में भी। और ये चीज़ ऑन मीडिया आज की डेट नोट कर लीजिए कि आरजेडी के साथ कितनी सीटों पे मंथन बनता है, कितनी सीटें इस बार कांग्रेस मांग रही है, डिमांड करती है पिछले चुनाव के ये मुकाबले। भी हो सकता है कल के बैठक में कहीं जो है अगर नहीं माना तो उसका बैलेंस टूट जाएगा, टूटने के बाद दिल्ली वाला खेल हो जाएगा। यहाँ पे बात करा, सीएम का बात की आपने, तो क्या लग रहा है इस बार जो कन्हैया कुमार आज ही आए थे, आने के साथ जो उनके समर्थक द्वारा नारा लगाया गया, कहा गया मतलब जो बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, कहीं ऐसा तो नहीं मतलब जो है कांग्रेस में चल रहा है सुखबू की अब जो है कन्हैया कुमार का किया जाए। कल जो है कांग्रेस का बैठक है, आपको बता दें आज जो है कन्हैया कुमार भी पटना आ चुके हैं, कल इसी बैठक में शामिल होंगे। जिस तरह से पप्पू यादव का बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम लोग जब बहुमत में आएंगे उसके बाद बैठ के जो हम लोग निर्धारित करेंगे कौन होगा सीएम। देखिए जिस तरह तेजस्वी यादव कहा जाता है कि महागठबंधन का जो है फेस है सीएम का, हम जानेंगे क्या कहिएगा। कल देखिए एक तरफ जो है यहाँ पे बैठक हो रहा है, उसके बाद तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है क्या मतलब जो है सीट में बंटवारा होगा? जिस तरह से जो पप्पू यादव का बयान आया कि हम लोग जो है बड़े भाई की भूमिका में आएंगे, उन्होंने कहा है। हाँ तो क्या देखिए, वैसे तो कल दिल्ली में राहुल गांधी जी के साथ जो कांग्रेस के प्रभारी है, यहाँ के बिहार प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी, उनकी बैठक है। और कहीं ना कहीं असमंजस और कंजस की स्थिति ये है कि आरजेडी के साथ कितनी सीटों पे मंथन बनता है, कितनी सीटें इस बार कांग्रेस मांग रही है, डिमांड करती है पिछले चुनाव के मुकाबले। कहा जा रहा है कि इस बार जो ज़्यादा सीट का डिमांड होगा, ज़्यादा सीट की डिमांड है, बिल्कुल ज़्यादा सीट की डिमांड। अगर ज़्यादा सीट का डिमांड हुआ उसके बाद समझिए कि कहीं ना कहीं टूट होने का संभावना, क्योंकि आरजेडी तो भाई किसी से कम है नहीं यहाँ पे। देखिए होता क्या है कि सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले चुनाव के मुकाबले पिछले चुनाव में जो कांग्रेस का बिहार चुनाव में जो ग्राफ रहा है वो कम रहा है सीटों का। अगर बढ़त रहती पिछले चुनाव में तो शायद स्थिति ये रहती कि कांग्रेस अगर आगे से मांगती ज़्यादा सीटें तो शायद आरजेडी सहमत भी होती। अब ग्राफिक कम रहा है तो फिर कैसे सहमति बनेगी, सीटों पे सहमति कैसे बनेगी? कहीं ये भी हो सकता है कल के बैठक में कहीं जो है अगर नहीं माना तो उसका बैलेंस टूट जाएगा, टूटने के बाद दिल्ली वाला खेल हो जाएगा यहाँ पे भी। देखिए मेरा मानना है कि अगर बिहार चुनाव तेजस्वी यादव को चुनाव जीतना है तो उन्हें सारे विपक्ष को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तब वो चुनाव जीत पाएंगे। तेजस्वी यादव जी को तो अकेले देखिए इतना सीट ले आते हैं वो। देखिए 2020 का चुनाव और 2025 का चुनाव विशेष रूप से अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है। उस समय बहुत सारे लोग आए थे अलग अलग पार्टी बना के, पुष्पम प्रिया भी आई थी, मगर ज़्यादा कुछ उसका प्रभाव नहीं रहा। पर इस बार प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी अगर चुनाव लड़ते हैं अगर बिहार की 243 सीटों पे, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा छोड़ तो देंगे, कहीं ना कहीं जेडीयू को भी छोट मिलेगी, इससे आरजेडी को भी छोट मिलेगी। तो फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि जितना नीतीश कुमार जी नेगेटिव जाएंगे, जितना कम सीटें आएंगी उतना ही हमें फायदा होगा कि मुख्यमंत्री फेस अपना लॉन्च कर पाएंगे, जैसे दबाव की राजनीति जिसे हम कहते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, चुनाव लड़े, सबके साथ चुनाव लड़े, पर सीएम कौन बना? देवेंद्र फडणवीस साहब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति करेगी बिहार में भी। और ये चीज़ ऑन मीडिया आज की डेट नोट कर लीजिए, जब रिजल्ट आएगा तो बात कर लेंगे। अच्छा एक बात बताएं, क्या सहमति बन पाएगी कांग्रेस का? क्या लग रहा है कि ज़्यादा सीट उनको मिलेगा बिहार में? देखिए जब विपक्ष के सारे नेता एक साथ बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही उस गठबंधन में है। कांग्रेस के अलावा सीपीआई भी है, सीपीआईएम भी है, कांग्रेस भी है, वीआईपी भी है, कई सारे गठबंधन के सबको मिला जुला के तेजस्वी यादव को चलना पड़ेगा। अगर वो सोचेंगे कि अकेले चुनाव जीत जाएं तो अकेले चुनाव नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति बता दूं, अगर आज जनता दल यूनाइटेड या चिराग पासवान को साथ लेके नहीं चलती भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं से कहीं तक नहीं है बिहार में। अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ सकता, अकेले दम पे अपना सीएम फेस भी लॉन्च कर सकती है, जीत ही नहीं पाएगी। अगर सीएम फेस का बात करें, सीएम फेस का बात की आपने, तो क्या लग रहा है इस बार जो कन्हैया कुमार आज ही आए थे, आने के साथ जो उनके समर्थक द्वारा नारा लगाया गया, कहा गया मतलब जो बिहार का सीएम कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, कहीं ऐसा तो नहीं मतलब जो है कांग्रेस में चल रहा है सुखबू की अब जो है कन्हैया कुमार का किया जाए? देखिए कन्हैया कुमार को जिम्मेदारी दी गई है बिहार चुनाव को लेके। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीएम फेस को लेके। देखिए समर्थकों के अंदर जोश तो रहता है, उत्साह तो रहता ही है। हर समर्थक ये चाहता है कि उसका नेता आगे बढ़ेगा तो समर्थकों का भी तो कुछ अच्छा होगा। तो ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। तो पप्पू यादव की तरफ से बयान आया था इस पे कि उनका कहना था अगर हमारी पार्टी अगर जीतती है, मतलब जो है हमारी गठबंधन जीतती है, तो उसके बाद हम लोग बैठ के निर्णय करेंगे कि सीएम फेस कौन होगा, कौन बिहार का सीएम बनेगा। देखिए सीएम फेस आपको ही पता है, विपक्ष की ओर से एक ही व्यक्ति है सीएम फेस। ये सिर्फ कांग्रेस, अगर कोई भी व्यक्ति इस पे विचार कर रहा है या बोल रहा है, कुछ भी टुटियाँ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है,
तो ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। ठीक है, ये आपको भी पता है, बिहार की जनता को भी विशेष रूप से पता है कि सीएम फेस विपक्ष की तरफ से कौन है, तेजस्वी यादव सिंगल फेस है, और उनसे बेहतर शायद मेरे को लगता है कि विपक्ष की तरफ से कोई फेस नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो कल का बैठक में जो है निर्णय हो जाएगा कि क्या होगा, कितने सीट पे कौन देखिए, ये अभी पहला मुद्दा है, अभी चर्चा का पहला फेज है। ऐसा नहीं कि कल ही फाइनल हो जाएगी कि आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआईएम सब अलग अलग, सबको उस हिसाब से सीटें बांटी जाएंगी कि किसी को नाराज नहीं करना। एनडीए गठबंधन की हम अगर बात करें, एनडीए गठबंधन में देखिए तो एक तरफ कहा जाता है नीतीश कुमार होंगे सीएम फेस, एक तरफ कहा जाता नहीं नीतीश कुमार के साथ छल होगा। मतलब उन्हीं के जो है पार्टी से, बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि विजय सिन्हा जो है वो कहे थे कि जो है हम लोग जो है बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री हो तो ज़्यादा बेटर होगा। कहीं यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के पास सीटों का रेशो ही नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इतने टाइम से जो इतना टाइम है नीतीश कुमार जी को एडजस्ट करने का, इतने टाइम तक एडजस्ट नहीं करती, उनको कब का साइडलाइन कर दी थी। जैसे आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में क्या, लोकसभा चुनाव में भी देखा आपने कि रिजल्ट क्या रहा, 400 पार नहीं कर पाए, तो भी वो कहते हैं ना कि बैसाखी पे सरकार चल रही है। आज अगर बिहार में खेला करने की कोशिश करेंगे तो उधर से नीतीश कुमार लोकसभा में खेला कर देंगे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं डर है उनको। डर है, बिल्कुल है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर है, और डर होना भी चाहिए, डर होना भी चाहिए। बहुत मायने रखता है। 400 पार रहती भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए गठबंधन का 400 पार रहता ना, तो जिस हिसाब से चर्चा का विषय बनता है ना, कोई भी बिल लाने से पहले चर्चा नहीं होती, सीधा बिल पास होता। क्योंकि एक भी बिल पास करने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए होता है। अभी इनके पास 2/3 बहुमत है ही नहीं। इनको हर किसी की, गठबंधन के सभी साथियों का अलायंस, मतलब गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाएंगे तो कहीं से कहीं तक उचित ही नहीं है। ये भी खतरा है कि अगर नीतीश कुमार के साथ और फिर हुआ तो बस केंद्र की सरकार भी गिर सकती है। बिल्कुल गिर सकती है, क्यों नहीं गिर सकती। कि सबसे हम लोग नाम नहीं दिए हैं, लोग कहते हैं कि पलटू राम, तो कहीं फिर से अगर अपना काम करना। देखिए, अभी बिहार चुनाव थोड़ा सा दूर है, वास्तविक नहीं, दूर कहाँ है? सुन तो लिए, अभी 6 महीने हैं, 6 महीने से पहले अगर कुछ भी बोला जाए तो गलत है। थोड़ा सा हमें और दीजिए 2-3 महीने का, खुद आपको वास्तविकता पता चल जाएगी कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है।